क्लास 9th। थोड़ा एक बार रिवीजन करते हैं वापस। स्टूडेंट की डिमांड है कि घन घनाभ वापस थोड़ा रिपीट किया जाए, तो वापस घन घनाभ समझा रहा हूँ दोबारा एक बार। चैप्टर पूरा दोबारा कर लेंगे एक बार शॉर्ट में। ये आकृति बनाई है अपन ने। ये जो आकृति बनाई है मैंने, ये क्या है? ये घनाभ है। अब सर घनाभ कैसे हैं? क्वेश्चन वाजिब है आपका। तो घनाभ जैसे अपन डेली यूज में स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हो, किताब काम में लेते हो, कॉपी काम में लेते हो, घर पे संदूक काम में आती है, कमरा होता है, तो ये सब चीज़ें लगभग घनाभाकारी होता है। तो घनाभ की पहचान क्या होती है? एक आकृति बना दूँ और यहाँ पे मैं। चलो मैंने एक आकृति और बना दी यहाँ पे, नीचे लिख दिया घन। तो यहाँ आकृति बनाई मैंने और लिखा घनाभ, और यहाँ आकृति बनाई और लिखा घन। अब आप कहोगे सर ये तो दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं। सेम दे रहे हैं, कुछ चीज़ें दोनों में सेम है, लेकिन छोटा सा डिफरेंस भी तो होगा। बड़ा छोटा देख के मत बोलना कि ये बड़ा है सर, ये छोटा है सर, उसके देख के नहीं होता है। कुछ ऐसा अंतर होगा जो कि हमें ये पता लगा देगा कि कौन सी आकृति घनाभ होती है और कौन सी आकृति घन होती है। तो संदूक है, घर पे कमरा है, किताब है, ये घनाभ में आ गए। लूडो का पासा है, लूडो खेलते हैं अपन, उसका पासा है, वो घन में आता है। अब क्यों घनाभ में संदूक और आती है और क्यों पासा घन में आता है? ऐसा दोनों में क्या अंतर हो गया कि उसको घनाभ बोला और उसको घन बोला? दिखने में तो दोनों सेम दिखाई देते हैं, तो अंतर क्या होता है? पहले घनाभ के बारे में बात करते हैं। उससे पहले घनाभ के बारे में बात करते हैं। तो घनाभ में छह पृष्ठ होते हैं, मतलब 6 भाग होते हैं इसके। और घन की बात करें तो घन में भी 6 पृष्ठ होते हैं, 6 भाग होते हैं। अब बोलोगे सर आपने कहा था कुछ अंतर होता है, लेकिन यहाँ तो कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं, घन में भी 6 पृष्ठ होते हैं। ये चीज़ सेम है, घनाभ में भी 6 होता है, घन में भी 6 पृष्ठ, दोनों में सेम चीज़ है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। अंतर जो मेन है वो अब आएगा। घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ एक आयत होता है। घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ एक आयत होता है। घन का प्रत्येक पृष्ठ
एक वर्ग होता है। मिल गया अंतर या अभी तक भी नहीं मिला? दोनों आकृति दिखाई देने में सेम है, लेकिन अंतर क्या अंतर हुआ? जब 6 के 6 आयत बनेंगे तो घनाभ होगा और 6 के 6 वर्ग बनेंगे तो घन होगा। संदूक होती है, उसमें 6 अगर आयत बन रहे हैं तो वो घनाभ है। लूडो का पासा देखते हैं अपन, उसमें पूरे पूरे 6 वर्ग बनते हैं, इसलिए क्या होगा? वो घन होगा। आगे बात समझ में? दोनों में अंतर क्या हो गया? घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ आयत होता है, घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्ग होता है। ये दोनों में मुख्य अंतर हो गया। अब सूत्र की बात करते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अगर सूत्र याद नहीं हुए तो सवाल हल नहीं कर पाओगे, पहले ही बता रहा हूँ आपको। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई होती है रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ये होता है घनाभ के विकर्ण की लंबाई। आगे घन सूत्र घनाभ के। अब घन की बात करते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। भुजा क्यूब, घात 3 लगा, स्क्वायर होता है घात 2 लगती है, क्यूब में घात 3 लगती है। और घन के विकर्ण की लंबाई भुजा रूट 3, भुजा रूट 3। तो ये बात अपन ने आज शुरू की है घनाभ और घन के बारे में। तो घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं। घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ आयत होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ के विकर्ण की लंबाई रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। घन में 6 पृष्ठ होते हैं। घन का प्रत्येक पृष्ठ एक वर्ग होता है। इसमें आयत होता है, इसमें वर्ग होता है। यहाँ 6 वर्ग बनते हैं, यहाँ 6 आयत बनते हैं। घन का संपूर्ण क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का आयतन भुजा क्यूब और घन के विकर्ण की लंबाई भुजा रूट 3। अब भुजा की जगह लिखा हुआ है किनारा, तो भी एक ही बात है। किनारा मतलब भुजा ही होता है, ध्यान रखना, गलती मत सोचता सर ने कहा किनारा होता ही नहीं, सर ने भुजा लिखवाया। तो किनारा है मतलब वो क्या है? उसकी भुजा ही है। किनारा है वो क्या है? उसकी भुजा ही है। तो मेन अंतर क्या हो गया? घनाभ में क्या होगा? 6 आयत बनेंगे और घन में 6 वर्ग बनेंगे। ये इसके मुख्य अंतर हो गए। घनाभ में 6 आयत बनेंगे और घन में 6 वर्ग बनेंगे।
विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आप आकृति देखो, उसको पहचान करो, पहचानने पता लग जाएगा आपको कि वो गनाब है या घन है। अगर 6 आयत बन रहे हैं तो वो क्या है, गनाब है, और 6 वर्ग बन रहे हैं तो वे घन है। तो आज के इतना ही, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।